नमस्ते मित्रों। सरस्वती सम्मान, पद्मश्री, पद्म भूषण सम्मान, इसके अलावा केंद्रीय साहित्य अकादमी और उड़ीसा साहित्य अकादमी के अलावा अनेकों राष्ट्रीय स्तर के और राज्य स्तरीय सम्मानों से सम्मानित उड़ीसा के बहुत ही जनप्रिय प्रतिष्ठित साहित्यकार मनोज दास जी, आइए आज मैं आपको उनकी एक कहानी सुनाती हूँ जो मैंने बहुत साल पहले अनुवाद की थी और ये भाषा पत्रिका में जनवरी फरवरी 2003 में ये छपी है और कहानी का शीर्षक है लक्ष्मी का अभिसार। लक्ष्मी का अभिसार, मनोज दास जी। जिस समय शहर के निचले हिस्से में बनी बस्ती के थोड़े से पंक्तिबद्ध मकानों, वृक्षों, लताओं और गलियों पर दोपहर आकर कब्जा जमा लेती है, उस समय उस बस्ती की हालत ठीक वैसी ही हो जाती है जैसे कि प्राचीन काल का कोई गुरु अचानक चिल्ली पांव मचाते हुए छोटे छोटे बच्चों की कक्षा में घुस गया हो। हाँ, बिल्कुल वैसे ही निस्तब्धता छा जाती है उस बस्ती में। ठीक उसी समय मंदिर के दक्षिण पार्श्व में स्थित गुलमोहर के पेड़ के नीचे से लक्ष्मी झांकती है। मंदिर के प्रांगण में घुसने की उसकी बहुत इच्छा है, पर उसे बूढ़े पुजारी से बहुत डर लगता है। वो पंडित है और बस देखते ही अचानक मौखिक, गणित या फिर किसी कठिन शब्द का शब्दार्थ पूछ बैठेंगे। खुद को भगवान का निकटतम मानकर छोटे छोटे बच्चों को मंदिर के बाहर खदेड़ना वे अपना परम कर्तव्य समझते हैं। ना जाने कितनी दोपहरों के बाद आज पंडित जी सो गए हैं, खर्राटे भी मार रहे हैं। लक्ष्मी बहुत जल्दबाजी में उन्हें पार कर गई। उसके बाद सीधी मंदिर के अंदर जा माथा टेक कर भगवान के आगे बैठ गई। 2 मिनट तक मुग्ध मधुर नयनों से वह भगवान की मूर्ति और उनकी वेशभूषा को निहारती रही। फिर बोली, मुझे पहचान रहे हो ना भगवान, मैं लक्ष्मी हूं। ओहो भगवान, पूरा 1 महीना हो गया मैं तुम्हारे पास आना चाह रही थी, पर वो पंडित है ना, वह सदा मेरा रास्ता रोक लेता था। आज वह सो गया है। हे भगवान, पंडित क्या रात को भी ऐसे ही खर्राटे मारता है? तो फिर तुम कैसे सो पाते हो भगवान? हमारे स्कूल के मास्टर भी ऐसे ही खर्राटे मारते हैं। हे भगवान जी, ये बताइए, ये ज्ञानी लोग खर्राटे क्यों मारते हैं? यदि मैं भी खर्राटे मारना सीख जाऊं तो क्या मैं भी ज्ञानी बन जाऊंगी? नहीं भगवान, तुम जल्दबाजी में ऐसा कोई वरदान मत दे बैठना। मैं चाहे ज्ञानी ना बन पाऊं, पर खर्राटे नहीं मारना चाहती। हाँ, मैं जो वरदान मांगूंगी वह बाद में बताऊंगी। अच्छा भगवान, 1 महीने पहले तुमने मुझे सपने में कहा था कि मैं तुम्हारे साथ नहीं खेलती हूं तो मैं भूल गई हूं, ऐसा ही कहा था ना? उसके बाद से ही तो मैं तुम्हारे पास आना चाह रही थी पर नहीं आ पा रही थी। अरे बाप रे, तुम्हें केले का इतना बड़ा गुच्छा किसने चढ़ा दिया? इसमें ऊपर वाले तो सारे केले पक गए हैं, तुम खाओगे कैसे? जरा सावधानी बरतना भगवान, सारे केले एक साथ खा जाओगे तो तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी। 1 2 3 4 5 24 पक गए हैं। तुम रोज 2 अच्छा नहीं तो 4 करके, ओफो, तो फिर 24 केले खाने के लिए 4 दिन, नहीं 5 दिन। ओफो, अब हो गई ना मुश्किल भगवान जी, मुझे गणित बिल्कुल नहीं आता। हाँ, एक बात कहूं, तुम जादू क्यों नहीं दिखाते? एक दिन जब रात को सब सोए होते तो तुम ऐसा कुछ कर देते कि सब गणित भूल जाते। मैं ये नहीं कह रही कि सब
गणित करना भूल जाते, बल्कि गणित नाम का कोई विषय भी है यही सब भूल जाते, तो कितना मजा आता। नहीं नहीं भगवान जी, तुम ऐसा वरदान मत देना, हो सकता है गणित में भी कुछ अच्छे गुण हों, अभी तो मैं वह समझ नहीं पाती हूँ, है ना। हाँ हाँ, यदि वरदान देना है तो यह देना कि लोग तुम्हारी भक्ति शांति से करें। उस दिन रात के अंतिम प्रहर में सपने में तुम कुछ कह रहे थे ना मुझसे कि मेरी नींद टूट गई। जानते हो क्यों? क्योंकि तुम्हारे मंदिर में जोर जोर से लाउड स्पीकर से स्तवन बजने लगा था। लाउड स्पीकर तो ठीक है भगवान जी, पर उसकी आवाज खूब तेज करके गाना बजाना कहाँ तक ठीक है, तुम ही बताओ ना भगवान जी। हमारे घर के पीछे एक बहुत बड़ा मकान है, वहां दूसरे धर्म के लोग जाते हैं, वे लोग भी ऐसे ही लोहे का चोंगा बजाकर भगवान की पूजा करते हैं। अच्छा अच्छा बताओ भगवान जी, क्या इतना चिल्लाकर तुम्हारी पूजा ना करने से तुम पूजा नहीं पाओगे क्या? मैंने उस दिन माँ से पूछा था, बताओ माँ, ध्रुव प्रहलाद क्या ऐसे ही भोंपू बजाकर भगवान की प्रार्थना करते थे? माँ ने सोचकर मना किया था। माँ तो हमेशा सच बोलती है ना। और फिर मैं तो इतना धीरे से बोलती हूँ, पर मैं जानती हूँ तुम मेरी बात जल्दी सुन लेते हो भगवान। देखो भगवान, यदि मैं कुछ गलत भी कह दूं तो तुम अन्यथा मत लेना। यदि तुम्हें जोर जोर की चिल्लाहट वाली पूजा अच्छी लगती है तो फिर भोंपू रहने दो, उसे दुनिया से मत हटवाना। सच सच कहूँ भगवान जी, मैं बहुत डरपोक हूँ, जोर जोर की आवाजें सुनकर मैं घबरा जाती हूँ, और मेरे पिताजी भी शायद मेरी ही तरह हैं। उस दिन उनको बहुत बुखार चढ़ा था, ना जाने किस उत्सव पर पड़ोसी के घर लाउड स्पीकर बजता रहा। उस दिन मेरा पिता बेचारा कितना छटपटाया था। मेरे दोनों हाथों से बार बार अपने मैं अपने दोनों हाथों से अपने कान बार बार बंद करने का प्रयत्न कर रही थी। मुझे और मेरे पिता को थोड़ा साहसी बना दो ना भगवान जी। अच्छा भगवान जी, अच्छा भगवान जी, मेरे पिताजी को कुछ रुपए दिलवा दो ना। उस दिन मैंने उन्हें कहा था कि मुझे फ्रॉक चाहिए। पिताजी ने माँ से कहा, मेरी बेटी तो कभी कुछ भी नहीं मांगती, मैं उसे फ्रॉक जरूर दिलवाऊंगा। माँ तो कभी कहीं जाती ही नहीं। बहुत दिन के बाद वह मुझे और पिताजी को लेकर निकली थी कि फ्रॉक भी खरीद देगी और घूम भी आएगी। हम लोग जैसे ही निकलने लगे, एक लंबा मोटा भयंकर बड़ी बड़ी मूंछों वाला आदमी आ धमका। पिताजी के हाथ में जितने रुपए थे उन्होंने वे सब दुखी होकर उस आदमी के हाथ में थमा दिए। असल में बात यह है कि पिताजी ने कुछ कर्ज लिया था। हर 7 दिन बाद वह भयंकर आदमी आकर रुपए ले जाता है। पिताजी बोल रहे थे कि उसने जितना रुपया दिया है उससे 1.5 गुना वह सूद ले चुका है। अच्छा भगवान जी, ये बताओ, इतने सारे रुपए लेकर उसका पेट भर जाना चाहिए था ना। चलो छोड़ो, मैंने पिताजी को बोल दिया है, अब की बार यदि कर्ज लो तो एक ठिगने आदमी से लेना जिसकी मूछें छोटी छोटी हो। छोड़ो। तब उस दिन उस भयंकर आदमी के रुपए ले जाने के बाद हम लोग बाजार नहीं गए। मैंने माँ से कहा, ए माँ, तेरी एक रंगीन साड़ी ना जाने कब से बक्से में पड़ी है, तू तो उसे पहनती ही नहीं, तू उस साड़ी को सिलकर मेरी फ्रॉक बना दे। मुझे तो बाजार वाली फ्रॉक नहीं चाहिए। तुम तो जान गए होगे ना भगवान जी, मैंने माँ से झूठ बोला था। वास्तव में मैंने बाजार में एक सुंदर फ्रॉक देखी थी और उसे पहनने की मेरी बड़ी इच्छा थी। माँ उसी दिन अपनी साड़ी से मेरी फ्रॉक बनाने बैठ गई थी, पर मैंने देखा वह रो रही थी। मैंने बस एक बार और माँ को रोते हुए देखा जब पिताजी बुखार में पड़े थे। वह भयंकर आदमी उस दिन डंडा लेकर सूद लेने आया था। उसने डंडे से दरवाजा खटखटाया था तो माँ ने दरवाजा खोलकर कहा था, पिताजी नहीं हैं, वे 7 दिन के लिए बाहर गए हैं।
बाद में मैंने माँ से धीरे से कहा था, माँ तू तो कहती थी झूठ बोलना पाप है, तो तू क्यों झूठ बोली? माँ बोली, हाँ झूठ बोलना पाप है, पर आज अभाव असुविधा के कारण मैंने झूठ बोला है, मैंने बुरा काम किया है। तब माँ ने मुझे गोद में लेकर कहा, पर तू मुझसे भी अच्छी इंसान बनना, चाहे जितना भी अभाव कष्ट कठिनाई आए, तू झूठ मत बोलना। फिर भगवान जी, कुछ समय बाद मैंने देखा माँ छुप छुप कर रो रही है। जानते हो उस समय मुझे कैसा लगा? मुझे लगा मेरी माँ मुझसे झूठ बोल रही है, पर वह झूठी नहीं है। सारी दुनिया झूठी हो सकती है, पर मेरी माँ नहीं। मेरी माँ दुनिया में सबसे अलग है। और भगवान जी, मैंने जो माँ को फ्रॉक के बारे में झूठ कहा था, वह झूठ कहने का कुछ उद्देश्य था, तुम समझते हो ना भगवान जी? फिर भी यदि भूल हो गई हो तो क्षमा कर देना, मुझे भी और मेरी माँ को भी। करोगे ना? मैं जानती हूँ तुम मेरी बात मानोगे। तुम कितने अच्छे हो भगवान जी। भगवान जी, फिर भी यदि तुम्हें पिताजी को कर्ज दिलवाने में कुछ मुश्किलें हों तो रहने दो, कुछ करने की जरूरत नहीं है। देखो भगवान जी, तुमसे तो मैंने बहुत सारी बातें कर ली, लेकिन असली बात तो कही ही नहीं। मैं भी कितनी बुद्धू हूँ। उस दिन तुम्हें सपने में देखा था, कितनी खुश हो गई थी मैं। और जो तुमने कहा था वह तो मैं समझ ही नहीं पाई थी, इसलिए बस यही वरदान मांग रही थी कि फिर कभी तुम अपने समयानुसार मेरे सपने में आना और उस दिन जो कहना चाह रहे थे वो कह देना। और भगवान जी, इसी तरह पंडित जी को रोज रोज थोड़ा दोपहर में सुला देना, तो मैं रोज रोज आऊंगी। हे भगवान, पंडित जी के खर्राटे तो अब सुनाई नहीं दे रहे, क्या पता उठ गए हों। तो आज बस इतना ही। और हाँ, तुम इतने सारे अकेले एक साथ मत खाना भगवान जी, याद रखोगे ना? इनमें से एक दो मैं ले लूं? हाँ, लेना पड़ेगा। अच्छा ठीक है, ले लेती हूँ। लक्ष्मी ने गुच्छे में से 2 केले तोड़े और भगवान को प्रणाम कर दरवाजे तक आई। बाहर खूब उजाला था। कुछ समय के लिए वो भूल गई थी कि वह कौन सा प्रहर है। तभी उसे एक जोर की गर्जना सुनाई दी। भरी दोपहरी में भगवान के पास से चोरी, इतनी हिम्मत! पंडित जी उसे पकड़ने आ रहे थे। लक्ष्मी कुछ समय तक तो जड़वत खड़ी रही, पर फिर उसने दौड़ लगा दी। पीछे पीछे पंडित जी भी दौड़ रहे थे। दौड़ते दौड़ते लक्ष्मी तालाब में घुस गई। उसकी कमर तक पानी था। उसने अपनी छाती से दोनों केले चिपका रखे थे। तालाब से बाहर आ! पंडित जी चिल्ला रहे थे, बाहर आ! दूसरे जमा हुए लोग भी चिल्ला रहे थे। लक्ष्मी विस्फारित नयनों से सभी को देखे जा रही थी। तभी लोगों की भीड़ को चीरते हुए लक्ष्मी के पिता सामने आए। उन्हें देखते ही लक्ष्मी रो पड़ी थी। उसके पिता पानी में घुसकर उसे गोद में उठा लाए। लोग बोले, ओहो कितनी अक्लमंद है, 2 केले की बात नहीं है, बात है लड़की की आदत की। भरी दोपहरी में इतना साहस, बाप रे! दोनों केले लक्ष्मी के पिताजी ने लक्ष्मी के हाथ से छीनकर पंडित जी के हाथ में धर दिए और चुपचाप धीरे धीरे घर चले गए। इसके बाद लक्ष्मी के मुंह से कोई बात नहीं निकली। शाम को उसे तेज बुखार आया। 3 दिन के बाद वो मर गई। उस दिन रविवार की शाम को साप्ताहिक पुराण पढ़ते समय सभी के मुख से ईश्वर के न्याय की प्रशंसा थी। जिस देवता को उन्होंने मंदिर में बिठाया है, उन्होंने सिद्ध कर दिया कि वे सच्चे देवता हैं। उन्होंने दिखा दिया कि उनके पास से उनका आहार चोरी करने वाले का छुटकारा नहीं है। इस प्रकार की बातचीत में हिस्सा लेते हुए मंदिर के पुनर्निर्माण में आए चंदे का एक बड़ा भाग आत्मसात कर जाने वाले स्थानीय नेता तथा मंदिर के विभिन्न विभागों से लगातार चोरी करने वाले 2 सेवक लक्ष्मी की दशा देखकर मन ही मन डर रहे थे और सोच रहे थे
कि क्या भगवान उनकी चोरी नहीं पकड़ पाए हैं, और यदि चोरी पकड़ भी ली है तो उन्हें सजा क्यों नहीं दी। बस इसी उधेड़-बुन में उनकी घिघी बंधी जा रही थी। भगवान की वे लोग खूब प्रशंसा कर रहे थे। वे सोच रहे थे कि भगवान जरूर सुन रहे होंगे। बस बस पंडित जी बहुत दुखी और चुपचाप बैठे थे। जब लोग भगवान को सच्चा सिद्ध करते हुए उनके जयकारे लगा रहे थे, तभी पंडित जी को ऐसा महसूस हुआ जैसे भगवान की मूर्ति से प्राण चले गए हों और बस वहां प्राणहीन मूर्ति ही रह गई हो। अरे अरे पंडित जी, क्या बात है? तुम्हारा बदन तो बुखार में तप रहा है। एक सेवक ने उनके बदन को छूते हुए कहा। पंडित जी आगे अपने बचे हुए जीवन के लिए बस एक ही प्रार्थना करते रहे, हे भगवान, अगले जन्म में मुझ पापी को गूंगा बनाकर ही जन्म देना। हे भगवान, अगले जन्म में मुझ पापी को गूंगा बनाकर ही जन्म देना। कहानी मनोज दास जी। कहानी का शीर्षक लक्ष्मी का अभिसार। प्रणाम मित्रों।